हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृता वो निधि, कृष्ण कीर्तन गान कृष्ण कीर्तन हरे कृष्णा। तो एक्चुअली क्या है कि जिन भक्तों के बैकग्राउंड से नॉइस आ रहे हैं वो आप मत गाइए, आप म्यूट करके गाइए, क्योंकि इससे डिस्टरबेंस होता है। जिन भक्तों के बैकग्राउंड से कोई नॉइस नहीं है वो अनम्यूट करके गा सकते हैं, ताकि हम इस भजन को ठीक से गा पाए। सो ठीक से गाएंगे तो उसका लाभ मिलेगा, पर डिस्टरबेंस होगा तो लाभ नहीं मिलेगा। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृता वो निधि, कृष्ण कृष्ण कीर्तन कीर्तन गान नर्तन प्रेमामृतामृता निधि, धीरा धीर जना प्रियो करो सरो पूजितो, धीरा धीर जनो प्रियो प्रिय करो निर्भरो करो पूजितो।
श्री चैतन्य कृपाबरो भुवि भुवो भारावहंतारको श्री चैतन्य कृपावरो भुवि भुवो भारावहंतारको वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको नाना शास्त्र विचारणे को निपुनो सत्कर्म संस्थापको नाना शास्त्र विचारे संस्थापको लोकानामहितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरणाकार्य करो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मतालिको राधा कृष्ण पदारविंद भजना वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको हे गौरांग गुणानुवर्णन विधो श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो गौरांग गुणानुवर्णनविधो श्रद्धा सदा तुच्छ्रवतो आपोतापनिकृन्तनौ तनुभृताम् गोविंद गानामृतये आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणो कैवल्य निस्तारको वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको वंदे सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको पूर्णमशेषमण्डलपति दातु च वद उत्सवादीन गणेश को करुणया कंठाश्रितो भूतवादीन गणेशको करुणाकोपेन आश्रितो गोपी भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नो मुहुर् गोपी भावरसामृता वंदे रूप सनातन रघुयुगो गोपालको वंदे सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको
जत कोकिल हंस सारस गणा मयूराकुले पूजत कोकिलः केळिमयूरकुले नानारत्न निबद्ध मूल विटपा वृंदावने नारत्ननिबद्धमूलवितपा श्रीयुक्त वृंदावने कृष्ण महर्निशं प्रभजतो तदो यो मुदा राधा कृष्ण महारनिशं प्रभजतो वन्दे रूप सनातन रघुयुगो जीव गोपालको वन्दे सनातनो नाम गाननतिभिः कालावसानि कृतो निद्राहार विहारकादिविजितो दीनो च यो निद्राहार विहार राधा कृष्ण गुणस्मृतिर्मधुरिमा राधा कृष्ण गुणा स्मृति मुद राधा कृष्ण स्मृतिर्मधुरिमा नन्देन सम्मोहितो वन्दे रूप सनातन रघुयुगो श्रीव गोपालको वन्दे रूप सनातन रघुयुगो राधा कुंड तटे कलिंदितनया वंशी वटे राधा तटे कालिन्दतनया तीरे च वंशी वटे प्रेमोन्मादवशाद शेष दशया ग्रस्तमतो सदा यन्तो च कदा हरे गुणवरं भावाभिभूतो मुदा गायन्तौ च कदा हरिर्गुणभूतौ वन्दे रूप सनातन रघुयुगो गोपालको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको हे राधे ब्रज देवी के च ललिते हे नंद सोनो कुता राधे ब्रज देवी च ललिते हे नंद सोनो कुता गोवर्धन कल्प पाद पतले वन्ये कुता श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालिन्दी वन्ये कुता घोषन्ताविति सर्वतो ब्रजपुरे केदे महावीर्वलो घोषन्ति सर्वतो व्रजपुरे
वन्दे रूप सनातन रघुयुगो शिव गोपाल को वन्दे रूप सनातन युगो श्रीजीवगोपाल कृष्ण कीर्तन गानन नर्तन करो प्रेम तबो निधि कृष्ण कीर्तन करो प्रेमामृतम धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो खिदमत करो पूजितो धीरा जना प्रिय प्रिय करो निर्मला पूजित हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ष्टोत्तरशत कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। त्रिपिटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ष्टोत्तरशत कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। कोटि वैष्णव की जय। आचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। त्रिपुरा धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। द्वारकापुरी धाम की जय। नागपुरी धाम की जय।
श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम श्री कृष्ण महाप्रभु भागवतम पुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद कथित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्त कुलेरुपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा नाथाय ते नमः। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतं मुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। प्रभु से ज्यादा यहाँ पर माता जी हैं, है ना। कलयुग के साथ साथ जो है पैटर्न में बदलाव आ रहा है। प्रभु जी से ज्यादा इंटरेस्टेड माता जी लोग हैं ब्रह्मचर्य क्लासेस में। तो हम जो है हमने प्रार्थना पढ़ी षड गोस्वामी अष्टकम, इसका मतलब पे चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर भजन ये जो है श्रीनिवास आचार्य जी ने भजन गाया है, मतलब लिखा है। मैं 6 गोस्वामियों अर्थात श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो हमेशा किसमें लगे रहते हैं, प्रजल्प में लगे रहते हैं, टेलीविजन देखते हैं या क्या किसमें लगे रहते हैं, हमेशा किसमें लगे रहते हैं, जप में लगे रहते हैं, के प्रति अपना सम्मान इसलिए जो है प्रणाम करते हैं। प्रणाम उसी को किया जाएगा सम्मान पूर्वक जो पूरे दिन जप करेगा। सम्माननीय व्यक्ति वही होगा जो पूरे दिन सततम कीर्तन करेगा। कृष्ण का पवित्र नाम और नृत्य वह भगवान के प्रेम के सागर की तरह हैं और वह सज्जनों और गुंडों दोनों के साथ लोकप्रिय हैं, क्योंकि वह किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, ईर्ष्या नहीं करते, है ना। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते थे, चाहे अच्छा व्यक्ति हो बुरा व्यक्ति हो, दोनों उनको बहुत प्रेम करते थे 6 गोस्वामी इसको। वह जो कुछ भी करते हैं वह सभी को प्रसन्न करने वाले होते हैं और उन पर भगवान चैतन्य की पूर्ण कृपा होती है। इस प्रकार वह भौतिक ब्रह्मांड में सभी बद आत्माओं को वितरित करने के उद्देश्य से मिशनरी गतिविधियों में लगे हुए हैं, मतलब संकीर्तन आंदोलन में लगे हुए हैं। मैं 6 गोस्वामी अर्थात श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूं, जो सभी प्रकट शास्त्रों का छानबीन करने में बहुत विशेषज्ञ हैं और सभी मनुष्यों के लाभ के लिए शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना करने के उद्देश्य से। इस प्रकार वह तीनों लोकों में सम्मानित है और वह शरण लेने के योग्य, क्योंकि वह गोपियों की मनोदशा में लीन है।
और राधा कृष्ण के पारलौकिक प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं। तो आपको पता ही है हिंदी, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको केवल पढ़ देता हूँ। मैं 6 गोस्वामियों अर्थात श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूँ, जो भगवान चैतन्य की समझ से बहुत समृद्ध है और जो इस प्रकार उनके दिव्य गुणों का वर्णन करने में निपुण है। वे सभी बद्ध जीवों पर गोविंद के बारे में दिव्य गीत उंडेलकर उनके पाप कर्मों के फल से उन्हें शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार वह पारलौकिक आनंद के सागर की सीमा को बढ़ाने में बहुत कुशल हैं। वह मुक्ति के भक्षक, मुख से जीवों के रक्षक हैं। मैं 6 गोस्वामी अर्थात श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अभिजात वर्ग के सभी संगों को महत्वहीन के रूप में लात मारी। गरीब बद आत्माओं को बचाने के लिए उन्होंने खुद को भिक्षुक मानते हुए लंगोटी स्वीकार की, लेकिन वे हमेशा कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम के आनंद में सागर में विलीन हो जाते हैं और सागर की लहरों में हमेशा और बार बार स्नान करते हैं। मैं 6 गोस्वामी अर्थात श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी के प्रति अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूँ। मैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो हमेशा वृंदावन की पारलौकिक भूमि में राधा कृष्ण की पूजा में लगे रहते हैं, जहाँ फलों और फूलों से भरे सुंदर पेड़ हैं, जिनकी जड़ें हैं सभी कीमती रत्न। गोस्वामी जीवों को जीवन के लक्ष्य का सबसे बड़ा वरदान देने में पूरी तरह से सक्षम है। मैं 6 गोस्वामी अर्थात श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट को अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूँ, जो भगवान के पवित्र नामों का जप करने में लगे हुए निर्धारित माप में झुक रहे थे, मतलब वो फिक्स्ड माला करते थे। इस तरह उन्होंने अपने बहुमूल्य जीवन का उपयोग किया और इन भक्ति गतिविधियों को करके उन्होंने खाने और सोने पर विजय प्राप्त की। तो खाने सोने पर विजय प्राप्त करनी है तो भक्ति गतिविधियां बढ़ानी पड़ेगी। हमेशा भगवान के पारलौकिक गुणों को याद करने में करके विनम्र बने रहे। मैं 6 गोस्वामियों अर्थात श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, श्री जीव और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को जो कभी कभी नदी के तट पर थे के प्रति अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूँ। राधा कुंड या यमुना के किनारे और कभी कभी वंशी वट में वे कृष्ण के प्रेम के पूर्ण आनंद में पागलों की तरह प्रकट हुए अपने शरीर में विभिन्न दिव्य लक्षणों को प्रदर्शन करते हुए वह कृष्ण चेतना के परमानंद में विलीन हुए। मैं 6 गोस्वामी अर्थात श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, श्री जीव, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो वृंदावन के हर जगह बहुत जोर से मंत्रोच्चारण कर रहे थे, अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूँ, चिल्लाते हुए, वृंदावन की रानी राधा रानी, हे ललिता, हे नंद महाराज के पुत्र, अब तुम सब कहाँ हो, है ना? क्या तुम सिर्फ गोवर्धन की पहाड़ी पे हो या यमुना के किनारे पेड़ों के नीचे? तुम कहाँ हो? कृष्ण चिता को क्रियान्वित करने में उनकी मनोदशा यही थी। ठीक है, तो ये 6 गोस्वामी के बारे में हमने जो है ये भजन गाया। अनटिल अनलेस कोई भगवान की सेवा में 24 आवर्स लगा रहेगा तो ये बच सकता है काम के प्रभाव से, वरना जो है असंभव है। 6 गोस्वामी जी के बारे में हमने पढ़ा कि 6 गोस्वामी थे, इनके पास समय नहीं था खाने और सोने के लिए, तो काम तो बहुत दूर की बात है, काम कैसे अटैक करेगा, क्योंकि इनके पास पूरे दिन सेवा में लगे रहते। तो इसलिए जो है जितना हो सके, जितना सेवा में लगे रहेंगे उतना बचे रहेंगे। यही सॉल्यूशन एक्चुअली, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। कृष्ण की सेवा में जब तक लगे रहेंगे काम से बचे रहेंगे, और जैसे ही जो है खाली दिमाग हुआ, जैसे ही ब्रेक मिलता है तो फिर माया अटैक करती है। इसलिए बता रहे हैं अपने लाइफस्टाइल से। तो हम लोग शिला हरिदास ठाकुर जी के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे आज, है ना। तो महान संत हुए शिला हरिदास ठाकुर। मेरे पास चैतन्य चरितामृत हिंदी है, श्लोक इंग्लिश में पढ़ लेंगे और हिंदी में मैं आपको अनुवाद पढ़ के सुना दूंगा। तो ये चैतन्य चरितामृत अंत लीला, उसमें 3rd चैप्टर 96 वर्ष से पढ़ेंगे। ठीक है,
चैतन्य मंगले श्री वृंदावन दास हरिदासेर गुण किछु करिया छेन प्रकाश। चैतन्य मंगल में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने कुछ सीमा तक हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन किया है। तब कहा न याय हरिदासेर चरित्र, यह किछु कहे करिते आपना पवित्र। हरिदास ठाकुर के सभी गुणों का वर्णन कर कोई नहीं कर सकता। अपने आप को पवित्र बनाने के लिए उनके विषय में कोई कुछ कह सकता है। वृंदावन दास यहाँ ना कैल वर्णन, हरिदासेर गुण किछु सुन भक्तगण। हे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों, अब हरिदास ठाकुर के उन गुणों के विषय में थोड़ा सुनो जिनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने विस्तार से नहीं किया। गेट बंद कर देना। तभी हरिदास ठाकुर जी के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। हरिदास यबे निज ग्रह त्याग केला, बेना पोलेरा वन मध्य कत दिन रहिला। अपना घर छोड़ने के बाद हरिदास ठाकुर कुछ समय तक बेनापोल के जंगल में रहे। आप शेयर कीजिए, आप में से कोई, रिया माता जी आप शेयर कर दीजिए, तो मेरे को क्या फिर पेज भी पलटना पड़ता है और ये शेयर भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इनके स्टोरी से, इनका जो हरिदास ठाकुर जी का चरित्र सुनने से भजन करने में भी रुचि बढ़ेगा और कैसे उन्होंने जो है पालन किया। निर्जन वने कुटीर करी तुलसी सेवन, रात्रि दिने 3 लक्ष्य नाम संकीर्तन। हरिदास ठाकुर ने एकांत जंगल में कुटिया बनाई। वहां उन्होंने तुलसी का पौधा लगाया और तुलसी के समक्ष वे प्रतिदिन 3 लाख बार भगवान के नाम का जप किया करते थे। वे दिन रात निरंतर जप किया करते थे। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बेनापोल गांव यशोहर जैसोर जिले में स्थित है, जो अब बांग्लादेश में। यह गांव बनगांव स्टेशन के पास है, जो कि बांग्लादेश की सीमा पर है और जहां कलकत्ता के सियालदाह स्टेशन से पूर्वी रेलवे द्वारा पहुंचा जा सकता है। देखिए प्रभुपाद जी, मैंने पहले ही बताया था, ये इसलिए वर्णन करते हैं ताकि हम जा सके उस स्थानों पे। ये पूरा रेल लाइन का वर्णन करते हैं, है ना। तो बेनापोल गांव कहाँ पर है? बांग्लादेश में है और बनगांव स्टेशन के पास है। अगर आपको बेनापोल जाना हो तो बनगांव स्टेशन जाना पड़ेगा। बनगांव ये बांग्लादेश की सीमा पर है, तो आप कलकत्ता के सियालदा स्टेशन से पहुंच सकते हैं बनगांव। तो इस बार कभी आप जाते हैं तो जरूर जाइएगा। 100 नंबर वाला श्लोक है। हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र के जप के आचार्य होने के कारण नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहलाते हैं। उनके निजी दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जप तथा कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक प्रगति करना अत्यंत सरल है। हाँ, बिना कठिनाई के कोई कहीं भी बैठ सकता है। विशेष रूप से गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी के किनारे बैठने के लिए स्थान या कुटिया बनाकर तुलसी का पौधा लगाकर तथा तुलसी के सामने अविचल भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। हरिदास ठाकुर नित्य प्रतिदिन अपनी माला में 3 लाख बार नाम जप करते थे। वे दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र के 16 नामों का जप किया करते थे। किंतु किसी को हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अन्य कोई भी एक दिन में 3 लाख नाम जप नहीं कर सकता। ऐसा जप मुक्त पुरुष के लिए है। हाँ, हम उनके दृष्टांत का पालन नित्य प्रति 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके तथा तुलसी के पौधे को आदर प्रदान करके कर सकते हैं। यह किसी के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है और तुलसी के पौधे के समक्ष व्रत लेकर नाम जप करने में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि ऐसा करने से ही मनुष्य आध्यात्मिक रूप से सशक्त बन जाता है। इसलिए हम हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे हरिदास ठाकुर के दृष्टांत का दृढ़ता से पालन करें। 16 माला जप करने में अधिक समय नहीं लगता, नहीं तुलसी को नमस्कार करना कठिन है। इस विधि में अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति है, इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।
ब्राह्मणेर घरे करे भिक्षा निर्वाहन, प्रभावे सकल लोक करे पूजन। शारीरिक पालन पोषण के लिए वे एक ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांग लाते। वे आध्यात्मिक रूप से इतने प्रभावशाली थे कि आसपास के सारे लोग उनकी पूजा करते थे। हरिदास ठाकुर के दिनों में सारे ब्राह्मण भगवान नारायण की पूजा शालग्राम शिला के रूप में करते थे। इसलिए ब्राह्मणों के घर से भिक्षा मांगने का अर्थ था कृष्ण प्रसाद लेना, जो कि दिव्य होता है, निर्गुण। यदि हम अन्यों के यथा कर्मियों के घर से भोजन ले तो हम जिनसे भिक्षा लेते हैं उनके गुणों में भागीदार बनेंगे। यानी हर किसी के घर से भोजन खाएंगे तो क्या बनेगा, उनके जो है गुणों से उनके गुण मतलब उनका कर्मा लेना पड़ेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव के घरों से प्रसाद लिया करते थे। यही सामान्य विधि है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य को परामर्श दिया जाता है कि वह किसी अन्य स्थान से भोजन न मांगकर केवल वैष्णव या ब्राह्मण के घर से भिक्षा लें जहां अर्चा विग्रह की पूजा की जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, विषयीर अन्न खाइले दुष्ट होए मन। यदि कोई भक्त किसी ऐसे कर्मी के घर से भिक्षा लेता है जो केवल धन में रुचि रखता है तो उसका मन अशुद्ध हो जाएगा। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्त का जीवन वैराग्य विद्या अर्थात वैराग्य और ज्ञान का जीवन है। इसलिए सारे भक्तों को आग्रह किया जाता है कि वह अन्यों के बल पर विलास में जीवन न बिताएं। विशेषकर मंदिर के क्षेत्र में रहने वाले गृहस्थों को चाहिए कि वे मूल्यवान वस्त्र, भोजन तथा वाहन प्राप्त करके कर्मियों का अनुकरण ना करें। जहां तक संभव हो इनसे बचना चाहिए। मंदिर के हर सदस्य को, चाहे वह गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी या सन्यासी, उसे हरिदास ठाकुर तथा 6 गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए वैराग्य से परिपूर्ण जीवन बिताना चाहिए। अन्यथा माया अति प्रबल है, जिससे कोई व्यक्ति किसी भी समय माया का शिकार बनकर अपने आध्यात्मिक जीवन से पतित हो सकता है। तेई देशाध्यक्ष नाम रामचंद्र खान, वैष्णव विद्वेषी से पाषंड प्रधान। रामचंद्र खान नामक एक व्यक्ति उस जिले का जमींदार था। वह वैष्णव से द्वेष रखता था, अतः वह बहुत बड़ा नास्तिक था। हरिदास से लोके पूजे सहिते न पारे, तार अपमान करिते नाना उपाय करे। हरिदास ठाकुर को जिस तरह सम्मान प्रदान किया जाता था उसे ना सह सकने के कारण रामचंद्र खान ने उनका अपमान करने के लिए नाना प्रकार की योजना बनाई। कौन प्रकारे हरिदासेर छिद्र नहीं पाई, वैश्या गणे आनी करे छिद्रेर उपाय। किंतु उसे किसी भी उपाय से हरिदास ठाकुर के चरित्र में कोई दोष नहीं मिल सका। अतएव उसने स्थानीय वैश्याएं बुलाई और वह हरिदास ठाकुर की पवित्रता को श्रेयहीन करने की योजना बनाने लगा। तात्पर्य, यह तो नास्तिक पुरुषों की विशेषता है, किंतु तथाकथित धर्मविदों, साधुओं, फकीरों, सन्यासी तथा ब्रह्मचारियों में भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनेक शत्रु हैं जो सदैव उनमें दोष निकालने का प्रयास करते रहते हैं। वे इस पर विचार नहीं करते कि चैतन्य महाप्रभु कृपा से आंदोलन स्वयं अग्रसर हो रहा है, क्योंकि महाप्रभु चाहते थे कि इसका प्रसार विश्व के नगर नगर गांव गांव में। हम महाप्रभु की इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास काफी सफल रहा है, किंतु इस आंदोलन के शत्रु इसमें उसी तरह दोष निकालने का व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हैं जिस तरह धूर्त रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर का विरोध किया। वैश्या गणे कहे यही वैरागी हरिदास, तुम्ही सब कर इहार वैराग्य धर्मनाश। रामचंद्र खान ने वैश्याओं से कहा, हरिदास ठाकुर नाम का एक वैरागी है, तुम सब उसे तपस्या के व्रत से विचलित करने की कोई युक्ति निकालो। भक्ति तो वैराग्य विद्या का मार्ग है, वैराग्य और ज्ञान। हरिदास ठाकुर इस मार्ग पर चल रहे थे, किंतु रामचंद्र खान ने उनके व्रत को खंडित करने के लिए योजना बनाई। वैराग्य का अर्थ है इंद्रिय भोग, विशेष करके यौन सुख का परित्याग। इसलिए ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ को स्त्रियों से संबंध रखने का कड़ा निषेध है। हरिदास ठाकुर कठोर वैरागी थे, इसलिए रामचंद्र खान ने वैश्याओं को बुलाया, क्योंकि वह अपनी स्त्री सुलभ प्रभाव से ब्रह्मचर्य व्रत को भंग करके और भक्ति में लगे वैरागी या पुरुष को दूषित करने की विधि जानती हैं। रामचंद्र खान द्वारा हरिदास ठाकुर का व्रत भंग कराने के लिए अन्य स्त्रियों को फुसला पाना असंभव था, इसलिए उसने वैश्याओं को बुलाया। भारत में स्त्रियों के साथ स्वतंत्र रूप से मिलजुल पाना कभी संभव नहीं रहा।
किंतु यदि कोई वैश्याओं से संगति करना चाहता था तो उसके लिए वैश्याओं के क्षेत्र में वैश्याएं मिलती थी। भगवान कृष्ण के काल में भी वैश्याएं थी, क्योंकि ये कहा जाता है कि भगवान की अगवानी करने द्वारकापुरी की वैश्याएं भी आई थी। यद्यपि वैश्याएं थी किंतु वे भी कृष्ण भक्त थी। वैश्यगण मध्य एक सुंदर युवती, सह कहे 3 दिन हरि तारमती। इन वैश्याओं में से एक आकर्षक युवती को चुना गया। उसने वादा किया, मैं 3 दिनों के भीतर ठाकुर हरिदास ठाकुर के मन को आकृष्ट कर लूंगी। खान कहे मोर पाई क्या तुम्हारा सन्ने, तुम्हारा सहित एकत्र तारे धरी है न आने। रामचंद्र खान ने उस वैश्या से कहा, मेरा सिपाही तुम्हारे साथ जाएगा, जिससे वह तुम्हें हरिदास ठाकुर के साथ देखते ही तुरंत उसे बंदी बना ले और तुम दोनों को मेरे पास ले आए। वैश्या कहे मोर संग हो एक बार, द्वितीय बारे धरी ते पाइक लहू तुम्हार। वैश्या ने उत्तर दिया, पहले मुझे उससे एक बार उनके साथ संग कर लेने दीजिए, तब दूसरी बार मैं अपने साथ आपके सिपाही को उन्हें बंदी बनाने के लिए ले जाऊंगी। रात्रि काले से ही वैश्या सुवेश धरिया, हरिदास सिर वासाए गेल उलसित हैया। रात में वैश्या खूब सज धस कर हरिदास ठाकुर की कुटिया में अत्यंत हर्षपूर्वक गई। तुलसी नमस्कारी हरिदास सिर द्वारे यात्रा, गोसाई 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 रे नमस्कारी रहीला डांडाता। तुलसी के पौधे को नमस्कार करने के बाद वह हरिदास ठाकुर के द्वार पर गई और उन्हें नमस्कार करके वहां खड़ी हो गई। अंग उगाड़िया देखा ई वसीला दुआरे, कहते लागिला किंचु सुमधुर स्वरे। वह उनकी दृष्टि के सामने अपने शरीर को प्रदर्शित करते हुए दरवाजे की दहली पर बैठ गई और उनसे अत्यंत मधुर शब्दों में बोली, ठाकुर तुम्ही परम सुंदर प्रथम यौवन, तुम्हा देखी कौन नारी धारीते पारे मन। हे ठाकुर, हे महान उपदेशक, महान भक्त, आपका शरीर अति सुगठित है और आपके यौवन का शुभारंभ अभी हो ही रहा है। आपको देखने के बाद ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने मन को वश में रख सके। तुम्हारा संगम लागी लुब्ध मोर या मन, तुमा न पाइले प्राण न याए धारण। मैं आपके संग की इच्छुक हूँ, मेरा मन इसके लिए ललचाया हुआ है। यदि मैं आपको नहीं पाती तो मैं अपने प्राण धारण नहीं कर सकूंगी। हरिदास कहे तुम करीमो अंगीकार, संख्या नाम समाप्ति यावत ना है हमार, तावत तुम वसी सुन नाम संकीर्तन, नाम समाप्ति है ले करीमो ये तुम्हारा मन। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें अवश्य अपना लूंगा, किंतु तुम्हें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक मैं अपनी जप माला में अपने निर्धारित जप समाप्त न कर लूं। उस समय तक कृपा बैठो और पवित्र नाम के जप का श्रवण करो। जो ही मैं नाम जप समाप्त कर लूंगा मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। एतशूनि सही वैश्या वसिया रहीला, कीर्तन करे हरिदास प्रातः काल हईला। ये सुनकर वे वैश्या वहीं बैठी रही और हरिदास ठाकुर भोर होते तक जप माला पर जप करते रहे। प्रातः काल देखी वैश्या उठिया चलीला, सब समाचार याय खानेरे कहिला। जब उस वैश्या ने देखा कि सुबह हो गई तो वह उठी और चली गई। रामचंद्र खान के पास आकर उसने सारे समाचार बतलाए। आजी आमा अंगीकार करियाचे वचने, काली अवश्य ताहार संगे हई बसंग में। आज हरिदास ठाकुर ने मेरे साथ भोग करने का वचन दिया है, कल निश्चय ही मेरा उनके साथ संग होगा। आर दिन रात्रि हेले वैश्या आईला, हरिदास तारे बहु आश्वास करीला। अगली रात को जब वैश्या फिर से आई तो हरिदास ठाकुर ने उसे अनेक आश्वासन दिए। काली दुख पाइला अपराध न लाइबा मारा, अवश्य करीमु आमी तुम्हारे अंगीकार। कल रात को तुम्हें निराश होना पड़ा, कृपया मेरा अपराध क्षमा कर दो, मैं अवश्य ही तुम्हें स्वीकार करूंगा। तावती वैसी सुन नाम संकीर्तन, नाम पूर्ण है पूर्ण हवे तुम्हारा मन। कृपा बैठो और तब तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनो, जब तक मेरा नियमित जप पूरा नहीं हो जाता, तब तुम्हारी इच्छा अवश्य में पूरी हो जाएगी। तुलसी रे ताके वैश्या नमस्कार करी, द्वारे वसी नाम सुने भरी हरि हरि। तुलसी के पौधे को तथा हरिदास ठाकुर को नमस्कार करके वह द्वार पर बैठ गई। हरिदास ठाकुर को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते सुनकर वह भी हे मेरे प्रभु हरि, हे मेरे प्रभु हरि का उच्चारण करने लगी। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट देखा जा सकता है कि वैष्णव किस तरह दिव्य युक्ति से पतित आत्मा का उद्धार करता है।
ये वैश्या हरिदास ठाकुर को दूषित करने आई थी, किंतु उन्होंने इस वैश्या का उद्धार करना अपना कर्तव्य समझा। जैसा कि स्पष्ट दिखलाया गया है, उद्धार की विधि अत्यंत सरल है। वह वैश्या श्रद्धा तथा आदर पूर्वक हरिदास ठाकुर के सानिध्य में आई, जिन्होंने स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र के जप द्वारा उसके भौतिक रोग को दूर कर दिया। यद्यपि उस वैश्या का कुछ और ही निकृष्ट उद्देश्य था, किंतु वह किसी तरह वैष्णव के सानिध्य में आई और हरि हरि उच्चारण का अनुकरण करके उसने उन्हें तुष्ट कर लिया। निष्कर्ष ये कि वैष्णव की संगति, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन तथा तुलसी अथवा वैष्णवों को नमस्कार करने से मनुष्य दिव्य भक्त बन सकता है। इस तरह उसका भौतिक कल्मश पूर्णतया धुल जाता है। रात्रि शेष हिले वैश्या उसी मिशी करे, तार रीति देखी हरिदास कहे न तार। जब रात समाप्त हो गई तो वैश्या व्याकुल हो उठी। ये देखकर हरिदास ठाकुर उससे इस तरह बोले, कोटि नाम ग्रहण यज्ञ करी एक मासे, एई दीक्षा करिया छे हेला असी शिष्य। मैंने 1 मास में 1 करोड़ नाम जप करने का व्रत ले रखा है, किंतु अब ये समाप्ति पर है। यदि कोई नित्य प्रतिदिन 1 मास तक 3,33,333 नाम नियमित रूप से जपे तो उस संख्या में 10 और मिलाकर 100 लाख बार जप हो जाए। भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा इस प्रकार करता है। ऐसी पूजा यज्ञ कहलाती है। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध। जिसकी बुद्धि तीव्र होती है वह हरिनाम यज्ञ को स्वीकार करते हैं। इस यज्ञ को संपन्न करने से मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करता है और आध्यात्मिक जीवन में पूर्णतया प्राप्त करता है। भारी दृष्टि से हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार के थे, फिर भी चूंकि वह हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के यज्ञ में लगे रहते थे, अतः वह नियमित रूप से दीक्षा प्राप्त ब्राह्मण बन गए। जैसा कि भागवत 3.33.6 में कहा गया है, यन नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनाद यत प्रहवणाद यत स्मरणादापि क्वचित स्वादो अपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवानुदर्शनात्। भक्त चाहे चांडाल परिवार का क्यों ना हो, यदि वह भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो वह तुरंत योग्य ब्राह्मण बन जाता है और यज्ञ करने के लिए उपयुक्त हो जाता है। किंतु ब्राह्मण परिवार में जन्मे व्यक्ति को संस्कार पूरा करने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब जाके वह सुसंस्कृत या शुद्ध कहलाता है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है 12.1.40 असंस्कृतः क्रियाहीना रजसा तमसा वृतः प्रजास्ते भक्षयन्ति मलेच्छा राजन्य रूपिण। कलयुग में निम्न जाति के लोग जिनका संस्कार नहीं होता, अर्थात मलेच्छ गण, जो वास्तविक जीवन में संस्कार का प्रयोग नहीं जानते, जो रजो तथा तमो गुण से आवृत रहते हैं, प्रशासकों के पदों पर होंगे। वे अपने नास्तिक कार्यों से नागरिकों का भक्षण करेंगे। जो व्यक्ति संस्कार विधि से शुद्ध नहीं हुआ रहता वह असंस्कृत कहलाता है। किंतु यदि कोई दीक्षा द्वारा शुद्ध बनने के बाद भी क्रियाहीन बना रहता है, अर्थात दूसरे शब्दों में यदि कोई अपने जीवन में शुद्धता के सिद्धांतों को लागू नहीं करता तो वह अशुद्ध मलेच्छ या यवनी बना रहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यद्यपि हरिदास ठाकुर मलेच्छ या यवन परिवार में जन्मे थे, किंतु प्रतिदिन कम से कम 3 लाख नाम जप करके नाम यज्ञ करने में नामाचार्य हरिदास ठाकुर बन गए। यहाँ हम पाते हैं कि हरिदास ठाकुर कड़ाई से 3 लाख नाम जप करने के विधान का पालन करते रहे। अतएव जब वैश्या बेचैन होने लगी तो उन्होंने सूचित किया कि वह पहले अपना जप पूरा कर ले, बाद में उसे तुष्ट कर पाएंगे। वस्तुतः हरिदास ठाकुर ने लगातार 3 रात नाम जप किया और उस वैश्या को श्रवण करने का अवसर प्रदान किया। इस तरह वह शुद्ध बन गई, जैसा कि अगले श्लोक से विदित होगा। आज ही समाप्त हईबे हे न ज्ञान चीला, समस्त रात्रि नीलू नाम समाप्त न हिला। मैंने सोचा था कि मैं हरे कृष्ण मंत्र जपने का अपना यज्ञ आज समाप्त कर सकूंगा। मैंने सारी रात नाम जप करने का भरसक प्रयास किया, किंतु अब भी उसे समाप्त नहीं कर सका। काली समाप्त हईबे तबे हबे व्रत भंग, स्वच्छंदे तुम्हारा संगे हईबे का संग। कल मैं अवश्य समाप्त कर लूंगा और मेरा व्रत पूरा हो जाएगा, तब मेरे लिए संभव हो सकेगा कि पूरी स्वतंत्रता से तुम्हारे साथ रमण कर सकूंगा। हरिदास ठाकुर उस वैश्या के साथ कभी भी भोग करना नहीं चाहते थे।
किंतु उन्होंने युक्ति से उसको अपने द्वारा जप किए जा रहे भगवान के पवित्र नाम सुनने का अवसर देकर उसका उद्धार किया। शुद्ध भक्त हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं और इस जप को शुद्ध दिव्य व्यक्ति से सुनकर ही मनुष्य सारे पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है, चाहे वह कितना भी निम्न कुल या पतित क्यों ना हो। जो ही कोई इस प्रकार पाप कर्मों के फल से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तो यह भगवान की भक्ति में सेवा करने का पात्र बन जाता है। पतित आत्माओं को भक्ति में लगाने की यही विधि है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं 7.28 येषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पूर्ण पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं, वह मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वह संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। वैश्या गिया समाचार खानेर कहिला और दिया संध्या हईते ठाकुर ठाणी आयला। वह वैश्या रामचंद्र खान के पास लौट गई और जो कुछ हुआ उसे बतलाया। अगले दिन में शीघ्र ही संध्या होते आ गई और हरिदास ठाकुर के पास रुकी। तुलसी के ठाकुर के नमस्कार करी, द्वारे वसी नाम शूले बले बले हरि हरि। तुलसी वृक्ष को तथा हरिदास ठाकुर को नमस्कार करने के बाद वह कमरे की दहलीज पर बैठ गई। इस तरह वह हरिदास ठाकुर का कीर्तन सुनने लगी और स्वयं भी उसने हरि हरि अर्थात भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया। नाम पूर्ण हबे आजी बले हरिदास तबे पूर्ण करीमो आजी तुम्हारा अभिलाष। हरिदास ठाकुर ने उसे बताया, आज मेरा नाम जब पूर्ण हो जाएगा तब मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं तुष्ट करूंगा। कीर्तन करीते छे रात्रि शेष hele ठाकुर एर सने वैश्यार मन फिरी गले। जब करते करते रात बीत गई किंतु हरिदास ठाकुर की संगति के कारण वैश्य का मन बदल चुका था। दंडवत हैया पड़े ठाकुर चरणे रामचंद्र खानेर कथा केल निवेदन। वह वैश्य अब शुद्ध हो गई थी। वह हरिदास ठाकुर के चरण कमलों में गिर पड़ी। उसने स्वीकार किया कि रामचंद्र खान ने उन्हें दूषित करने के लिए उसे नियुक्त किया था। वैश्या हैया मुई पाप करिया छो अपार कृपा करी करो मुआ धम निस्तार। उसने कहा, चूंकि मैंने वैश्या का पेशा अपनाया है तब मैंने असंख्य पाप कर्म किए हैं। प्रभु मुझ पर कृपालु हो, मुझ पतिता का उद्धार करें। ठाकुर कहे, खानेर कथा सब आमी जानी अज्ञ मूर्ख सही तारे दुख नहीं मानी। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं रामचंद्र खान के षड्यंत्र के बारे में सब कुछ जानता हूँ। वह एक निपट अज्ञानी मूर्ख है, इसलिए उसके कार्यों से मैं दुखी नहीं हूँ। सही दिन याई ताम ये स्थान छाड़िया 3 दिन राही लाम तोमा निस्तार लगे। जिस दिन रामचंद्र खान ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था उसी दिन मैं ये स्थान छोड़ दिया होता, किंतु तुम मेरे पास आई इसलिए मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए 3 दिन तक यहाँ रुका रहा। वैश्या कहे, कृपा करी करह उपदेश की मोर कर्तव्य याते या भव क्लेश। वैश्या ने कहा, कृपया मेरे आध्यात्मिक गुरु बनिए, मेरे कर्तव्य के बारे में उपदेश दीजिए जिससे मुझे भौतिक अस्तित्व से छुटकारा मिल सके। ठाकुर कहे, घरेर द्रव्य ब्राह्मण करे दान यही घरे आसी तुम ही करे विश्राम। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, तुम तुरंत अपने घर जाओ और तुम्हारी जितनी संपत्ति उसे ब्राह्मणों में बांट दो, तब इस कुटिया में लौट आओ और सदा के लिए कृष्ण भावना में यहाँ रहो। हरिदास ठाकुर का उपदेश कि वैश्य अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को बांट दे अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरिदास ठाकुर ने वैश्य को कभी उपदेश नहीं दिया कि तथा कथित दरिद्र नारायण को या अन्य ऐसे व्यक्तियों को दान दे। वैदिक सभ्यता के अनुसार दान केवल योग्य ब्राह्मणों को दिया जाना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है 18.42। शमो दमस तपस शौचम शांति मार्जम एव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ब्राह्मणों के गुण है सत्यता, इंद्रियों तथा मन पर संयम, सहिष्णुता, सरलता, ज्ञान, दिव्य ज्ञान का जीवन में व्यवहारिक उपयोग तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में पूर्ण श्रद्धा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए समय नहीं मिलता। वह भगवान की कृपा पर ही पूरी तरह आश्रित रहते हैं। भगवद गीता 9.22 में भगवान कहते हैं कि वह उन लोगों की सारी आवश्यकताओं का वहन स्वयं करते हैं। योग क्षेमम वहामि अहम। वैदिक सभ्यता की संस्कृति है कि ब्राह्मण तथा सन्यासियों को दान दिया जाए तथा कथित दरिद्र नारायण को नहीं। नारायण कभी दरिद्र नहीं हो सकते, ना ही दरिद्र कभी नारायण हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द। नास्तिक लोग ऐसी मन गढ़ंत बातों की खोज करते हैं और उन्हें मूर्खों को सिखाते हैं, किंतु दान वस्तुतः ब्राह्मण तथा सन्यासियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो भी धन इस तरह मिलता है उसे वे कृष्ण के लिए खर्च करते हैं।
ब्राह्मणों को दिया जाने वाला दान कृष्ण के पास चला जाता है। भगवत गीता 9.27 में कृष्ण कहते हैं, यत् करोषि यत् दस्नासि जो से ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। वास्तव में हर वस्तु कृष्ण की है, किंतु तथाकथित सभ्य लोग दुर्भाग्यवश सोचते हैं कि हर वस्तु उनकी है। यही भौतिकवादी सभ्यता की त्रुटि है। उस वैश्या ने गलत उपाय से धन कमाया था, किंतु इसलिए हरिदास ठाकुर ने उसे परामर्श दिया कि उसके पास जो भी हो ब्राह्मणों में बांट दे। जब शील रूप गोस्वामी ने गृहस्थ जीवन से अवकाश लिया तो उन्होंने अपनी 50% आय ब्राह्मण तथा वैष्णव में बांट दी। ब्राह्मण जानता है कि परम सत्य क्या है और एक वैष्णव परम सत्य को जानते हुए परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से कार्य करता है। सामान्यतया लोग अनेक गलत उपायों से धन कमाते हैं, इसलिए कभी न कभी मनुष्य को अवकाश ग्रहण करके अपने पास जो कुछ हो उसे ब्राह्मण तथा वैष्णवों को बांट देना चाहिए, क्योंकि वह लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा के प्रचार द्वारा भक्ति में लगे रहते हैं। निरंतर नाम लो कर कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण। निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और जल से सींच कर तथा स्तुति करके तुलसी की सेवा करो। इस तरह तुम तुरंत ही कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने का अवसर प्राप्त कर सकोगे। कम से कम 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा व्यक्त की कि हर व्यक्ति उनकी शरण में आए। सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। तो लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कृष्ण आश्वस्त करते हैं, अहम तो हम सर्व पापे विमोक्षयामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे पाप कर्मों के फल से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। हर व्यक्ति अपने पाप कर्मों का फल भोग रहा है, किंतु कृष्ण कहते हैं यदि आप उनकी शरण में जाते हैं तो वह पाप कर्मों के फलों से आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। किंतु आधुनिक सभ्यता न तो कृष्ण में रुचि रखती है, न पाप में कर्मों से छुटकारा पाने में, इसलिए लोग कष्ट भोग रहे हैं। शरणागति ही भगवत गीता का आखिरी उपदेश है, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर सकता, उसके लिए श्रेष्ठकर होगा कि हरिदास ठाकुर के उपदेशानुसार हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जप करें। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अपने अनुयायियों को माला पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप लगातार जप करने की शिक्षा देते हैं। जो लोग इसके अभ्यस्त नियम को माला पर कम से कम 16 माला जप करने का उपदेश दिया जाता है, जिससे प्रशिक्षित हो जाए। अन्यथा श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, ऋणादपि सुनि चैन तरोरपि सहिष्णु अमान्य मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो यहाँ बता रहे हैं, आपने अपने आप को तिनके से भी ज्यादा शुद्र समझते विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। भक्त को वृक्ष से भी अधिक सहनशील, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित तथा अन्यों का आदर करते हुए प्रस्तुत रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। सदा का अर्थ है सर्वदा। हरिदास ठाकुर कहते हैं, निरंतर नाम लो, हरे कृष्ण मंत्र का जप बिना रुके करते रहो। यद्यपि कृष्ण चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनके चरण कमलों में शरण ले, किंतु लोग अपने पापपूर्ण कार्यों के कारण ऐसा नहीं कर पाते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधम। पाप करने वाले धूर्त तथा मूर्ख अधम जन अचानक कृष्ण के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। तो भी यदि वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना शुरू कर दे और तुलसी की सेवा करें तो शीघ्र ही समर्पण करने में समर्थ हो सकते हैं। मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना है, किंतु यदि वह ऐसा नहीं कर सके तो उसे इस विधि को अपनाना चाहिए कि जिसका सूत्रपात श्री चैतन्य महाप्रभु के परम विश्वस्त सेवक नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने किया। कृष्ण भावनामृत में सफलता पाने की यही विधि है। एता बलि तारे नाम उपदेश करी, उठिया चलीला ठाकुर बलि हरि हरि। इस तरह वैश्या को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की विधि के विषय में उपदेश देकर हरिदास ठाकुर उठे और लगातार हरि हरि कीर्तन करते हुए चले गए। तब से ही वैश्या गुरुर आज्ञा लईला ग्रह वित्त येवा छील ब्राह्मणेर दिला। तत्पश्चात उस वैश्या ने अपने पास जो भी घरेलू संपत्ति थी उसे अपने गुरु के आज्ञा अनुसार ब्राह्मणों में वितरित कर दिया। कहीं कहीं ग्रह वित्त के स्थान पर ग्रह वृत्ति शब्द पाया जाता है। वृत्ति का अर्थ है पेशा। वैश्या की गृह वृत्ति तो मूर्ख लोगों को मोहित करके उन्हें संभोग के लिए प्रवृत्त करना था, किंतु यहाँ पर गृह वृत्ति शब्द उपयुक्त शब्द नहीं है। उपयुक्त शब्द तो गृह वित्त ही है, जिसका अर्थ है उसके पास जो भी घर पर था, उसने जो कुछ भी वैश्यावृत्ति से कमाया था वह पापमय जीवन की कमाई थी। जब ऐसी संपत्ति ब्राह्मण तथा वैष्णवों को दी जाती है तो उसे अपने आध्यात्मिक जीवन के में प्रगति के फलस्वरूप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो इससे दान
तो इससे दान देने वालों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है, क्योंकि वह इस प्रकार पाप कर्मों के फल से छुटकारा पा लेता है। जैसे कि कृष्ण वचन देते हैं, हम तो हम सर पापे भी मोक्ष श्यामी मां सुचा, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों के फल से बचा लूंगा। जब हमारे कृष्ण भावना भावित भक्त दान मांगने या सदस्य शुल्क एकत्रित करने जाते हैं, तो इस तरह से जो धन प्राप्त होता है उसका उपयोग कृष्ण भावनामृत के सारे कार्यों में प्रसारित करने के लिए किया जाता है। कृष्ण भावना भावित भक्त दूसरों का धन कृष्ण सेवा के लिए एकत्रित करते हैं और वे कृष्ण प्रसाद खाकर और कृष्ण जो कुछ भी उनके जीवन निर्वाह के लिए देते हैं उसी से तुष्ट होते हैं। वे भगवान भौतिक सुविधाओं की इच्छा नहीं करते, किंतु वे वैश्याओं या इस तरह के लोगों की संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाने के लिए कष्ट सहते हैं और इस तरह उन्हें पापों के फल से मुक्त कराते हैं। एक वैष्णव गुरु धन या अन्य भेंटें स्वीकार करता है, किंतु वह इसका उपयोग विभिन्न तृप्ति के लिए नहीं करता। एक शुद्ध वैष्णव अपने आप को एक भी व्यक्ति को पाप के फल से छुड़ा पाने में असमर्थ मानता है, किंतु किसी की गाढ़ी कमाई को भगवान की सेवा में लगाकर वह उसे पाप के फलों से मुक्त कराता है। एक वैष्णव गुरु कभी भी अपने शिष्यों के उपहारों पर आश्रित नहीं रहता। हरिदास ठाकुर के उपदेशों का पालन करके शुद्ध वैष्णव अपने लिए किसी से भी पैसा नहीं लेता, अभी तो वह अपने अनुयायियों को प्रेरित करता है कि उनके पास जो कुछ भी उसे भगवान की सेवा में लगाएं। माथा मुंडी एक वस्त्र रहीला से घरे, रात्रि दिने 3 लक्ष नाम ग्रहण करे। वैष्णव नियमों के अनुसार उस वैश्य ने अपना सिर मुंडा लिया और केवल एक वस्त्र पहने उसी कमरे में रहने लगी। वह अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर प्रतिदिन 3 लाख नाम का जप करने लगी। वह दिन रात जप करती थी, तुलसी सेवा न करे, चरवण उपवास, इंद्रिय दमन हिले, प्रेमेरा प्रकाश। वह अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर तुलसी की पूजा करने लगी। वह नियमित भोजन न खाकर भिक्षा में जो मिलता उसे खाती और यदि कुछ न मिलता तो उपवास करती। इस तरह बहुत कम खाकर तथा उपवास करके उसकी इंद्रियों को वश में कर लिया। जो ही उसकी इंद्रिया वश में आ गई, त्यों ही उसमें ईश्वर प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। प्रसिद्ध वैष्णवी हेल परम महांति, बड़ बड़ वैष्णव तार दर्शन एते यान्ति। इस तरह वैश्या विख्यात भक्तिन बन गई। वे आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत उन्नत हो गई और अनेक बड़े बड़े वैष्णव उसके दर्शन के लिए आने लगे। बड़े बड़े वैष्णव भक्त वैश्याओं को मिलने में रुचि नहीं रखते, किंतु जब कोई वैश्या या अन्य पतितात्मा वैष्णव बन जाते हैं तो बड़े बड़े वैष्णव उसके दर्शन में रुचि लेते हैं। यदि वैष्णव का सिद्धांत पालन किया जाए तो कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन सकता है। जो भक्त इन सिद्धांतों का पालन करता है वह भौतिक स्तर पर नहीं रहता, इसलिए किसी के जन्म स्थान का नहीं अपितु सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करने पर विचार करना चाहिए। अनेक भक्त यूरोप तथा अमेरिका से आकर हमारे कृष्ण आंदोलन में सम्मिलित होते हैं, किंतु उन्हें यूरोपीय वैष्णव अमेरिकी वैष्णव नहीं मानना चाहिए। वैष्णव तो वैष्णव होता है, इसलिए उससे वैष्णव को प्राप्त करने होने वाले समस्त सम्मान दिए जाते हैं। वैश्यार चरित्र देखी लोके चमत्कार, हरिदासेर महिमा करी करी समस्कार। वैश्या का उन्नत चरित्र देखकर सारे लोग चकित थे। सारे लोगों ने हरिदास ठाकुर के प्रभाव का गुणगान किया और नमस्कार किया। कहा जाता है कि फलेन परिचीयते, मनुष्य अपने कर्मों के फल से पहचाना जाता है। वैष्णव समाज में कई प्रकार के वैष्णव है, उसमें से कुछ गोस्वामी कहलाते हैं, कुछ स्वामी, कुछ प्रभु, कुछ प्रभुपाद, किंतु कोई भी मात्र ऐसे नाम से नहीं पहचाना जाता। जब कोई गुरु अपने शिष्यों के चरित्र को बदल देता है तब वह सच्चा गुरु माना जाता है। हरिदास ठाकुर ने सचमुच ही पेशेवर वैश्य के चरित्र को बदल दिया। लोग इसकी बहुत प्रशंसा की और इसलिए उन्होंने हरिदास ठाकुर को नमस्कार किया, उनकी महिमा का गुणगान किया। रामचंद्र खान अपराध बीज कैले, सही बीज वृक्ष हईला, आगे थे फलीला। हरिदास ठाकुर को विचलित करने के लिए वैश्या को प्रेरित करके रामचंद्र खान ने उनके चरणों में अपराध के बीज को उगने दिया। बाद में ये बीज का एक वृक्ष बन गया और जब ये फला तो रामचंद्र खान ने इसके फल खाए। महद पराधेर फल अद्भुत कथन, प्रस्ताव पाए अहीं शुण भक्तगण। उच्च भक्त के चरणों पर इस प्रकार से अपराध से एक अद्भुत कथा का जन्म हुआ। इन घटनाओं से प्रेरित प्राप्त अवसर का लाभ उठाकर मैं वह सब बताऊंगा जो घटित हुआ। हे भक्तों इसे सुनो। सई जेर अवैष्णव रामचंद्र खान, हरिदासेर अपराध हेल असुर समान। रामचंद्र खान स्वभावतः अभक्त था। अब हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराध करके पूरी
वह पूरा असुरी नास्तिक जैसा बन गया। वैष्णव धर्म निंदा करे, वैष्णव अपमान बहु दिनेर अपराध पाइल प्रणाम। वैष्णव धर्म की निंदा करने तथा दीर्घ काल तक भक्तों का अपमान करने के कारण अब उसे अपने अपराध कर्मों का फल मिला। रामचंद्र खान विष्णु तथा वैष्णव के चरणों का बड़ा अपराधी था। जिस तरह ब्राह्मण पिता विश्व शवा से उत्पन्न होने पर भी रावण को असुर या राक्षस इसलिए कहा गया क्योंकि उसने भगवान रामचंद्र या हनुमान वैष्णव के प्रति अपराध किए, उस तरह रामचंद्र खान भी कैसा असुर बना क्योंकि उसने हरिदास ठाकुर अन्य के प्रति अपराध किए। नित्यानंद गोसाई घोड़े यबे आइला प्रेम प्रचारिते तबे भ्रमिते लागिला। जब नित्यानंद प्रभु भक्ति संप्रदाय का प्रचार करके बंगाल लौट आए तो वे सारे देशों में भ्रमण करने लगे। ठीक है, तो ये तो दूसरा कुछ आगे बता रहे हैं रामचंद्र खान का क्या हुआ। तो ये हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर जी का चरित्र हमने पढ़ा। ऐसे ही जो है बहुत सारे भक्त हैं जिनका चरित्र है। लक्ष्मण जी का चरित्र है, वो सीता जी को अपने माँ के समान देखते थे। हनुमान जी का चरित्र है, भीष्म पितामह का, इनका चरित्र पढ़ना चाहिए, तो इससे जो है प्रेरणा मिलती है। हरिदास ठाकुर के चरित्र में जो मुख्य चीज है वो यही है कि उनका जो है अपना भजन में बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनका जो उन्होंने नियम ले रखा था कि इतना नाम, वो तो ऐसा बताते हैं कि वो पानी भी नहीं पीते थे अपना निर्धारित माला होने से पहले, है ना। तो इनका इतना श्रद्धा था। खैर हम प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हमको 192 नहीं करना, हमको 16 करना है, लेकिन 16 अच्छे से करेंगे, है ना। जब तक हम माला ठीक से नहीं करेंगे और प्रभुपाद जी की पुस्तकें ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो शुद्धिकरण नहीं होगा और फिर उत्साह नहीं आएगा, बोझ बोझ लगेगा। तो इसलिए करना ही होगा, इसके लिए उत्कंठा जगाना होगा। इसलिए जो है ऐसे महान आचार्यों के चरित्र को पढ़ना चाहिए, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हैं ना। भगवान के सामने रोना पड़े रोइए, कुछ भी कीजिए, पर माला बहुत अच्छे से कीजिए। और कोई सॉल्यूशन नहीं। देखे हरिदास ठाकुर कैसे बच पाए, क्योंकि उन्होंने व्रत लिया था कि मेरे को नाम करना है। तो कल एकादशी है, इसलिए आप सब लोग जो है ज्यादा माला जप कर सकते हैं। जितना ज्यादा माला करेंगे ध्यान से, माला को भी ठीक से करना पड़ेगा। अगर ठीक से नहीं करेंगे तो गलत माला करने का आदत पड़ जाएगा। हाँ, तो ये चैलेंज है, निश्चित रूप से चैलेंज है, क्योंकि हमारा मन नहीं लगता, है ना। इसके अलावा जो है अनेक तरह की समस्याएं आती है, लेकिन सॉल्यूशन तो यही है और कोई सॉल्यूशन नहीं। आप देखें कि हरिदास ठाकुर कैसे बच पाए, क्योंकि उन्होंने निरंतर नाम जप किया। हरे कृष्णा। तो आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। पूछिए, हरे कृष्णा माता जी, पूछिए। प्रभु जी आपने अभी इसमें बताया था कि द्वारका में मतलब कृष्ण जी राज कर रहे थे, तब वहाँ आपका पे आवाज यशोदा क्लियर नहीं आ रहा माता जी। यस दीपान्विता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, हम जो नाम जप करते हैं तो भगवान सुनते हैं, कोई सिग्नल देते हैं क्या? देखिए, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं सुनते हैं, है ना।
क्योंकि पहली बात तो है कि जो है हमको जो है आध्यात्मिक गुरु जी ने बोला है, जो गुरु वर्ग है उन्होंने बोला है माला करने के लिए, ठीक है ना। तो जब उन्होंने बोला है तो निश्चित रूप से भगवान सुनेंगे। अब रेसिप्रोकेशन आप पूछ रहे हैं कि हम जब करते हैं तो क्या भगवान सुनते हैं, इसका सिग्नल कैसे पता लगेगा भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, है ना। तो ये अनुभव है कि अगर ध्यान से माला करते हैं, ठीक प्रकार से माला करेंगे, मन लगाएंगे नाम में, तो आपको रेसिप्रोकेशन फील होगा, निश्चित रूप से आपको उत्साह मिलेगा। अभी क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि कई प्रकार की जो है विघ्न आते हैं माला में। तो अगर आप ठीक से माला करेंगे तो आपको तुरंत एनर्जी मिलेगा। ध्यान पूर्वक जप करके देखिए, एक दिन में पता लग जाएगा, एक दिन में। एक दिन भी हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं, ठीक से जप करते हैं, ठीक से सुनते हैं शब्द को, है ना, सोते नहीं है जब में मन को लगाने का प्रयास करते हैं, तो आप देखना कि मन बहुत नियंत्रित हो जाएगा, इधर उधर भागेगा नहीं। लेकिन इसके लिए क्या है, बहुत ही जो है क्या बोल सकते हैं, कमिटेड रूप से एक समय में ही बेस्ट, सबसे बेस्ट ऐसा बोला जाता है कि रोज एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे, एक ही आसन में प्रयास करना चाहिए 16 माला करने का। ये जितना माला आप करते हैं उसको ठीक प्रकार से करेंगे तो आपको उसका असर दिखेगा। रेसिप्रोकेशन जो आप बता रहे हैं ना, वो फील होता है जब ठीक से माला करते हैं। तो क्या होता है, हृदय के अंदर जो है उत्साह आता है भक्ति में क्रियाओं के प्रति, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है ना। वैराग्य उत्पन्न होता है। लेकिन ठीक से नहीं कर पाते तो अनर्थ उत्पन्न होते हैं। एक जगह भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं, अगर ध्यान पूर्वक जप नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा बोलते हैं, तो अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसलिए जो है सारा जो है खेल है ध्यान पूर्वक जप करने का। ध्यान पूर्वक जप करने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। 99% हमारी लाइफ का जो है प्रोग्रेस डिपेंड करता है चैंटिंग पे। तो इसलिए देखिए, आप हरिदास ठाकुर निरंतर कर रहे थे नाम जप, है ना, व्रत ले रखा था उन्होंने, उनको टेस्ट मिल रहा था चैंटिंग में, तभी तो जो है वैश्या से आकर्षित नहीं हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे कि मंडे शिव जी का डे, कृष्णा के सारे डे हैं, सारे कृष्णा के लिए सारे डे हैं, है ना। आप समझ पा रहे हैं, भगवान के लिए सारे डे, सारे आज, सारे सेकंड सब भगवान के लिए है। और हरे आप कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, 5 अंक प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, आपने अभी बताया कि जो द्वारका में जब कृष्णा राज कर रहे थे तब उनके राज्य में भी वैश्या थी और कृष्ण भावना भावित थी। प्रभुपाद ऐसा बोल रहे तो डेफिनेटली सच होगा। पर अगर हमसे किसी मायावादी ने ऐसा बोल के मतलब बोला कि ना ये कैसे पॉसिबल है, तो फिर हम उस चीज को कैसे आंसर करेंगे? देखिए, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी ने कोट किया है, इसका रेफरेंस दिया है भागवत पुराण में है। ये 10th कैंट, ये जो है ना, द्वारका में भगवान कृष्ण प्रवेश करते हैं, आई थिंक फर्स्ट कैंटो में, जब कृष्णाज एंट्रेंस इनटू द्वारका, उसमें आता है। तो आप भागवत दिखा सकते हैं उनको बता सकते हैं, देखिए भागवत में है ये, प्रभुपाद जी ने बोला है, मतलब भागवत से बोला है। प्रभुपाद जी जो बोलते हैं उसका आपको रेफरेंस मिलेगा भागवत में। प्रभुपाद जी ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे जिसका रेफरेंस शास्त्रों में नहीं होगा, तो आप उनको भागवत का प्रमाण दे सकते हैं। भागवत जो है टॉप मोस्ट प्रमाण है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ओवरऑल हम यही सीखते हैं कि हमको खाली नहीं बैठना। 16 माला तो है ही हमारी, ऑफ कोर्स जब भी ज्यादा टाइम मिले माला में हाथ डाल के माला का अभ्यास करो, सिंपल फंडा है। कई बार भक्त लोग पूछते हैं ना कि जपा कैसे इंप्रूव होगा। जपा इंप्रूव होगा जब जप करेंगे, है ना। और ठीक प्रकार से जप करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये भी है, अगर हम ठीक प्रकार से जप नहीं करेंगे तो उसका आदत पड़ जाएगा। इसलिए एकादशी जैसे जो तिथि आती है उसमें प्रयास करना चाहिए ज्यादा जप करने का, है ना। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि चैंटिंग से ही सब कुछ होगा, नाम से ही सब कुछ होगा। कलयुग में नाम से ही सब कुछ हो। चैंटिंग के समय पर्सनल प्रॉब्लम सोचती हूँ, क्या ये सही है? देखिए, आपने कभी देखा होगा चैंटिंग के समय ही पर्सनल प्रॉब्लम्स दिमाग में आती है, लेकिन जब आप भोजन करते हैं तो आती है पर्सनल प्रॉब्लम्स दिमाग में, है ना। इसका मतलब माइंड ट्रिक करता है।
है ना। तो पर्सनल प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके क्या सॉल्यूशन है, तो जो सीनियर डिवोटीज यही बोलते हैं कि चैंटिंग करते समय सारी प्रॉब्लम्स भूल जाओ, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम भगवान के संग में रहना नहीं चाहते। अगर ये हम कर लें तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। संसार में हम इसलिए आए क्योंकि भगवान की सेवा नहीं करना चाहते थे, इसलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो सारी प्रॉब्लम्स भगवान की कृपा से सॉल्व हो सकती हैं यदि हमारा बस एक ही काम में चैंटिंग करते समय नाम पे ध्यान दें। कितनी भी प्रॉब्लम हो, कोशिश करें कि नाम पे ध्यान देने के लिए। समझ गए आप। तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से जो जो नाम का जो है प्रभाव से हमारी प्रॉब्लम्स बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए बेस्ट तो यही है कि नाम करते हैं, हालांकि दिमाग में आएंगी समस्याएं आएंगी, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप उसकी तरफ ध्यान देके भी उसको कुछ कर नहीं सकते। वो तो केवल माइंड का ट्रिक है कि चैंटिंग के समय विचार याद दिलाएगा, लेकिन प्रसादम के समय नहीं याद दिलाएगा, टेलीविजन देखते समय याद नहीं दिलाएगा। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये मन का चाल होता है ताकि हम फोकस ना करें नाम पे। ठीक है। तो इसलिए जो है जब भी आपको टाइम मिले ज्यादा जप कीजिए। क्वांटिटी से क्वालिटी आता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं एक जगह पे, फर्स्ट क्वांटिटी देन क्वालिटी। हाँ। तो क्योंकि जब हम जप करते हैं तो हमको बहुत ही जो है नीरस सा लगता है, वो फेज टॉलरेट करना पड़ेगा। फिर धीरे 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 जब करते रहेंगे फिर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, जब फिर कृपा करते हैं। ठीक है। हाँ यस माता जी। प्रभु जी, मैंने सुना है कि चैंटिंग से पर्सनल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। हाँ इस्कॉन की भक्त से ही हाँ सुना है, क्या यस होती है ये? यस हो जाती है। पर्सनल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। कैसे होती है, इसके दो तरीके हैं। या तो वास्तविक रूप से पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या आपका कॉन्शियसनेस, आपका जो चेतना का स्तर है वो बढ़ जाता है, आपकी सहनशीलता बढ़ जाती है, तो आपको प्रॉब्लम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप उसको आराम से टॉलरेट कर पाते हैं। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम को वास्तविक रूप से सॉल्व कर दें भगवान, कुछ का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे दें। या फिर हो सकता है कि आपकी कॉन्शियसनेस इतना एलिवेट हो जाए कि आपको उस प्रॉब्लम से कोई प्रभाव ही ना पड़े। दोनों केस में ऐसा है। तो देखिए ये क्या है कि जब तक आप पर्सनली नहीं आपके साथ होगा ना, तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पर्सनली आपको अनुभव करना पड़ेगा इस चीज को, चैंटिंग के प्रभाव को। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि ज्यादा से ज्यादा समय जो है चैंटिंग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो है कीर्तन सुनिए। मतलब जितना अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान के नाम में लगाएंगे उतना इसका प्रभाव महसूस। और जब तक आप खुद प्रभाव नहीं महसूस करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आपके साथ खुद होगा इस तरह का रेसिप्रोकेशन, तब आप समझ पाएंगे। इसलिए ज्यादा करना पड़ेगा। जिस विषय में हम कमजोर होते हैं उसका ट्यूशन लेते हैं, उस पर बहुत मेहनत करते हैं। व्हाट अबाउट चैंटिंग? 16 माला करके रख देते हैं, बस बहुत हो गया, अब आज नहीं बस। तो कैसे जो होगा ठीक से? इसलिए एकादशी के अवसर आते हैं, कल एकादशी है, उसमें हम कोशिश कर सकते हैं, अगर टाइम है तो 64 भी कर सकते हैं। 64 नहीं तो 48 नहीं तो 32, जितना पर 25 तो करना ही है जिन भक्तों को सीरियसली आगे बढ़ना है। 25 तो बोला ही जाता है। ठीक है। तो अभी आप लोग एक माला जप कर लीजिए, है ना। आप जपा करा सकते हैं इनको, ठीक है ना। और फिर जो है अप- अपना जो डेली शेड्यूल है वो फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैंटिंग किए बिना डिस्कनेक्ट मत होइएगा, अब उनको चैंटिंग करा सकते हैं वहाँ। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Hare
हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे राम
राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण